वाला अली चैनल। मेरा नाम है जाहिद अली। आपको मैं ज्योग्राफी पार्ट 6 बता रहा हूँ। हम लास्ट क्लास लिथोस्फीयर कैसे फॉर्म हुई, हमारे और धरती में बायोस्फीयर क्या होती, एटमॉस्फेयर क्या होती, हाइड्रोस्फीयर क्या होती। अब आज क्लास में जानेंगे हाइड्रोस्फीयर, अगले क्लास में एटमॉस्फेयर अगले क्लास में जानेंगे। आज हाइड्रोस्फीयर के बारे में जानेंगे, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर करके जानेंगे। हमारी धरती में मैप 3 तरह के होते हैं। हमें एक मेजरमेंट करने के लिए 3 मैप यूज करते हैं, वो कौन सी है हम अब जानेंगे। मैप में 3 टाइप से है। इसको कौन सा बोला जाता है? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप क्या होगा? फिजिकल मैप ऐसा होगा, मैप शोइंग द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। हमारे फिजिकल मैप में हमें धरती के लिए रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसको बोलता है? फिजिकल मैप। इसमें क्या क्या चाहिए? सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, सॉइल एंड ओशियंस एंड रिवर्स। इसको हमें जान देना, इसको हमें क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप बोलते हैं। फिजिकल मैप इज नथिंग बट मैप शोइंग द नेचुरल फीचर्स ऑफ आवर अर्थ। Physical map nothing but showing natural features our earth, like river, mountains and oceans and etc. इसको बोलता है को फिजिकल मैप। फिजिकल मैप को और एक नाम क्या दिया? रिलीफ मैप। फिजिकल मैप को दो रखा है, इसको रिलीफ मैप बोल सकते हैं और फिजिकल मैप बोल सकते हैं। फिजिकल मैप किसको स्टडी करते हैं? माउंटेन्स, ओशियंस, रॉक्स, पहाड़, वो इलाके में स्टडी करने का फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या है? पॉलिटिकल मैप शोइंग सिटीज एंड टाउन्स एंड सिटीज एंड द कॉन्टिनेंट्स एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड। पॉलिटिकल मैप ऐसी चीज है, हमें यूजिंग शोइंग द सिटीज ऑफ द अर्थ के फाइंड आउट करने के लिए और विलेजेस एंड टाउन्स, इसको जानने के लिए हम पॉलिटिकल मैप यूज करते हैं। एंड कॉन्टिनेंट्स की प्लेस जानने के लिए, कॉन्टिनेंट्स की बॉर्डर जानने के लिए, कंट्रीज की वो जानने के लिए। अब हमारी अर्थ शेयर्स ऑन बांग्लादेश बॉर्डर, पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर, वो मैप को यूज करते हैं। कौन सा मैप यूज करते हैं? पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? नथिंग बट स्पेसिफिक से लाइक रोड्स। थीमेटिक मैप क्या होता है? सिंपल से बताता हूँ। हमारे अर्थ में रोड्स जानने के लिए, गूगल मैप्स के लिए, वेदर के लिए, आज क्या क्लाइमेट है, कल क्या हो सकता, इसको जानने के लिए हम कौन सा मैप यूज करते हैं? थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप करते हैं स्टडी ऑफ द क्लाइमेट एंड इसको यूज करने के लिए थीमेटिक मैप करते हैं। एंड रोड्स, हमारे आज कितनी रेनफॉल होगी, कितनी बारिश होगी, इधर कितना तापमान है, क्या टेम्परेचर, वो जानने के लिए हमें कौन सा मैप यूज करते हैं? थीमेटिक मैप। डायरेक्शंस में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट को हम वो पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? कार्डिनल पॉइंट्स। डायरेक्शंस लाइक साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट आर द कार्डिनल पॉइंट्स। हमको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट कैसा बोला जाता है? हमको धरती बहुत बड़ी है ना भाई, इसको हम जानने के लिए, इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए इमेजिनरी लाइन्स को हम अज्यूम कर लिए। क्या कर लिए? इमेजिनरी को अज्यूम कर लिए। और अज्यूम कर लिए तो पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्डिनल पॉइंट्स। नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स ऑफ नेचर। हमारे धरती में ऐसी बनी, बहुत लार्ज में क्या बनी? ओजोन बनी। ओजोन विच इज मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारे धरती में लार्ज से क्या बनी? ओजोन बनी। इसको हमें क्या बोला जाता है? एनवायरनमेंट बोला जाता है। देखो, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स ऑफ ओजोन। हमारे धरती बहुत कॉम्प्लेक्स से किससे बनी? ओजोन से बनी, विच इज मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारी धरती में बहुत बड़ी ओजोन है भाई, वो किससे बनी? एनवायरनमेंट से बनी। क्या बनी? एनवायरनमेंट से बनी। अब ऐसा चीज बता दूं मैं, एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट क्या होता है आपको मैं जानता हूँ।
लिथोस्फीयर में जाना, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। देखो ऐसी बना रहा हूं मैं आपको नोट्स, देखो नोट्स समझाने के लिए कैसी नोट्स बनाएंगे, आपको माइंड मैप बना रहा हूं नोट्स, बिकॉज आपको चीज़ों को समझना, आपको एनवायरमेंट का तो देखे, आपको आपके पेपर में आपके नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आपको समझ में आना, अरे यार वो एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फेयर को आपको फाइंड आउट करना, इसलिए मैं आपको एक नोट्स इसी बना लेता हूँ। एनवायरमेंट में कौन से आते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है जान, लिथोस्फीयर में कैसे फॉर्म में लास्ट क्लास में जान। अब लिथोस्फीयर क्या होती है, इसकी फीचर्स क्या है हम जानते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। हमारे लिथोस्फीयर कैसी भाई, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। डेफिनेशन इसके बारे में पूरा जानेंगे, पर अब एनवायरमेंट लिखा रहा भाई, इसलिए सिंपल डेफिनेशन इसका। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर क्या है, द गैसेस ऑफ एयर सराउंडेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कैसा, द गैसेस ऑफ द अर्थ सराउंडेड बाय the gases of earth surrounded by the gas is called atmosphere. The gases layer of the earth is surrounded by the gases is called atmosphere. समझो, the gases layer surrounded by the earth is known as atmosphere. The gases layer is surrounded by earth is called atmosphere. हमारे धरती एटमॉस्फेयर से गैसेस फॉर्म होकर एटमॉस्फेयर बनने की वजह से हम धरती है, हमारे धरती के कोशिश सराउंड से हम धरती को एटमॉस्फेयर में गैसेस क्या आते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। सिंपल एटमॉस्फेयर क्या है, द गैसेस लेयर सराउंड अराउंड दी अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे धरती के बाजू में क्या है, गैसेस है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, एटमॉस्फेयर बोलता हूँ। वो गैसेस कौन से जानते हैं हम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इसको मैं क्या बोलते हैं, गैसेस सराउंडेड अराउंड दी अर्थ ले। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब क्या, वाटर कवर्स वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ। हमारे धरती की बहुत बड़े वाटर बॉडीज है, हमारे वाटर कवर्स वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। वाटर कवर्स वेरी बिग एरिया ऑन आवर अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। हमारे धरती में अब हम एनवायरमेंट में क्या होते जाने, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर के जानेंगे। अब इसको सेपरेट करके जानेंगे, आपको चीजों को बता रहा हूं मैं। अब क्या जानेंगे, लिथोस्फीयर जानेंगे। लिथोस्फीयर क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे। लिथोस्फीयर क्या, हम आगे इसमें बहुत डेप्थ कर चलेंगे, स्टडी करेंगे। आपको बेसिक सिखा रहा हूं, आपको 150-160 वीडियोस हो गए बाद आपका कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ होगा, तब आपको इजी लगेगा लिथोस्फीयर। अब बताता लिथोस्फीयर क्या है, मैं पहले बताऊं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। हमारे धरती का सॉलिड पोर्शन है कौन सा, लिथोस्फीयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। एंड द रॉक्स ऑफ द अर्थ ऑफ द क्रस्ट ऑफ द एयर ऑफ द सॉइल आर कंटेन न्यूट्रिएंट व्हिच इज ऑर्गेनिज्म। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ऐसे हमारी धरती में कौन से लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। हमारे क्रस्ट पे हम जिंदगी जी रहे ना, तो क्या होता है, क्रस्ट बोलते। क्रस्ट पे हमको क्या मिलता, क्रस्ट ऑफ द लेयर्स पे क्या मिलता, सॉइल मिलता एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल लिथोस्फीयर क्या है भाई, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या, अर्थ में जी रहे ना, हमें सॉलिड पोर्शन में जी रहे ना, हमारा सॉलिड पोर्शन में तीन हिस्से में भाग है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट क्या होती, द थिन लेयर ऑफ द अर्थ हियर फाउंड आउट द सॉइल। हमारे क्रस्ट में क्या फाइंड आउट होती, सॉइल फॉर्म होती, लैंड फॉर्म होती, रॉक्स फॉर्म होते। हमको जिंदगी के लिए आसान है चीज़ क्रस्ट पे, इसलिए हमें क्रस्ट पर क्या हो जाता है, लिविंग बोले जाता है। ऐसा क्या होता है, कंटेन न्यूट्रिएंट व्हिच ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिज्म इधर क्या होता है, प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बहुत डेप्थ पढ़ेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन भाई, बेसिक्स होना ना, चीज को पढ़ रहा ना, बेसिक्स मालूम होना।
देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सर्फेस। हमारे लिथोस्फीयर में मेनली टू डिवीजन क्या है, अब लिथोस्फीयर नहीं बोलते, अर्थ बोलते। अर्थ डिवीजन टू मेन पार्ट्स, अर्थ में दो हिस्से में भागा है। इसपे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर इंसान जानने के लिए है। द लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ इज कॉन्टिनेंट। लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। Continents, land mass is called continents. Large land mass of the earth is called continents होता। हमारे पूरे धरती में बहुत बड़े कॉन्टिनेंट बोले जाता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप बोला जाता है। इसका डेफिनेशन क्या है? लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। डेफिनेशन समझो। नेक्स्ट, ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन्स। ओशियंस, ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। हमारे धरती में हम अब इधर पे आपको डेफिनेशन इसको किसका मिल रहा हो? हाइड्रोस्फीयर का मिल रहा है। देखो लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर इनका नहीं, बिकॉज ऑफ 71% प्रेजेंट अवर अर्थ इज वाटर, ओनली 29% प्रेजेंट इन द लैंड एंड रॉक्स। 29% हमको धरती में क्या मिला जाता? माउंटेन्स, रॉक्स, सॉइल, लैंड। इसको हमें क्या बोलता है? लिथोस्फीयर बोला जाता। पानी मिल रहा है हमें, ब्लू पेन 2/3 हमको मिल रहा है, इसको हमें क्या बोला जाता? हाइड्रोस्फीयर, ओशियंस बोला जाता है। और एक नोट, इधर पे मैं नोट लिखा, वो एवरी इंपॉर्टेंट है, वो जानना जरूरी है। माउंट एवरेस्ट इज मीटर अबव द सी। हमारे माउंट एवरेस्ट है सी की इवोल्यूशन अबव द सी कितनी दूरी है? अबव द सी कितने लेवल? 8,848 मीटर। कितनी? 8,848 मीटर अबव द सी। माउंट एवरेस्ट हमारे इंडिया में, नेपाल में देश में मिलता है। इसका हाइट कितनी है? 8,848 मीटर से इसकी माउंट एवरेस्ट की। ये वो किस में मिला? कॉन्टिनेंट में मिला, लैंड मास में मिला। लैंड मास में क्या बोले? कॉन्टिनेंट बोले। तब ओशन डीपेस्ट पार्ट, ओशन लेते हैं डीपेस्ट पार्ट कौन सा है? मेरीनेट ट्रेंच। मेरीनेट ट्रेंच कितनी डिप्थ है वो जानिए। 11,022 डीपेस्ट सी इन आवर डीपेस्ट पॉइंट आवर अर्थ इज कॉल्ड मेरीनेट ट्रेंच एट प्रेजेंट पैसिफिक ओशन। क्या बोलो सुनो, देखो इधर पे 2 पॉइंट आ रहा है। अब कॉन्टिनेंट्स में लैंड मास में हाईएस्ट पीक कौन सा? हाईएस्ट पीक कौन सा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंची कितनी? 8,848 मीटर, 8,848 मीटर की इसकी लैंड मास था। ओशन की डेप्थ में मेरीनेट ट्रेंच की डेप्थ कितनी है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। वो किधर प्रेजेंट है? पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है। अब हम कॉन्टिनेंट्स क्या होते बात करें। कॉन्टिनेंट्स बोलते लास्ट जस्ट बैक क्या बात करेंगे? लास्ट स्लाइड में क्या बोले हमें? द लार्ज लैंड मास ऑफ द एरिया इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लार्ज लैंड मास एरिया इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट्स क्या होते जानिए। देयर आर मेजर कॉन्टिनेंट्स। हमारे धरती में 7 कॉन्टिनेंट्स है। देयर आर सेपरेट बाय लार्ज वाटर बॉडीज। अब हमारे धरती में 7 कॉन्टिनेंट्स मिलते ना, इसको लार्ज बॉडीज वाटर सेपरेटेड। हमारे धरती में हमारा वो मैप है, इसको कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करते ना, इसको में क्या बोला जाता? लार्ज वाटर बॉडी सेपरेटेड अवर कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट, एशिया। हमारे देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स और एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। नोट ये जावा इंपॉर्टेंट है, जाना इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर लैंड मास ऑफ द अर्थ इन प्रेजेंट नॉर्थन हेमिस्फीयर। हमारे धरती में इंसान जीने के लिए लैंड प्रेजेंट एट मोस्ट ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर। हमारे धरती में लैंड है ना, आपको मैं क्या बताऊं? 71% O2 H2O, वाटर 71% वाटर, 29% सैंड है ना,
21% में ग्रेटर पार्ट बल्ला की किधर में मिलती, नॉर्थ हेमिस्फीयर में मिलती, किधर में मिलती ना, समझो पॉइंट। हमारे धरती 100% हमारे धरती में 71% क्या है, वाटर है, H2O है। वो किधर मिलती ज़्यादा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में मिलती। बट लैंड किधर जो बल्ला है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या मिलती, वो जमीन मिलती। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या मिलती, पानी मिलती। इसको इसलिए हमारा कोसा बहुत ग्रेटर लैंड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नाउन एज नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमको जमीन बहुत मिलती। अब हम एक एक कॉन्टिनेंट बारे में जानेंगे। फर्स्ट हमारा पैरासा कॉन्टिनेंट, हमें जीते सब कॉन्टिनेंट, ये के बारे में जानेंगे। अब देखो नोट्स कैसा प्रिपेयर करो, मैं देखो आपको चीजों को मैप कैसा, आपको मैप देखे तो कैसा आपको फिक्स्ड पॉइंट मालूम होता है। मैं नोट्स पे आपको ऐसा प्रिपेयर करूँ, देखो ये सी है, मिडिल पे रखो, इधर पे 4 पॉइंट्स लिख दो। ये जैसे मैप आप ये से आ रही है, ये से इधर है, इधर पे 4 पॉइंट हो गए, तो वो ऐसे आपको समझ में आता है। ऐसा प्रिपेयर करो मैं नोट्स आपको। ये सी है पहला पॉइंट सुनो, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और अर्थ, हमारे प्यारे से धरती में लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है कौन सा, एशिया। वो कितनी कवर करती, 1/3। कितना मतलब 1/3, 25% लैंड हमारे धरती में कवर करती कौन सी, एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया एंड यूरोप सेपरेटेड बाय एशिया और यूरोप है, इसको सेपरेट कर देना, इसको मैं क्या बोलता है, यूरल माउंटेन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन में वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन में बहुत बार सवाल होते हैं। यूरेनियन माउंटेन्स, यूरल माउंटेन्स, अर्थ सेपरेटेड एंड ईस्ट एंड वेस्ट। इस ईस्ट वेस्ट को हमारे धरती में सेपरेट करते ना, इसको यूरल माउंटेन बोला जाता है। हमारे नॉर्थ, हमारे एशिया को यूरोप को सेपरेट कर देना एक लाइन, अरे भाई वो एशिया है वो यूरोप है, एक सेपरेट करनी है, इसको हमें क्या बोलता है, यूरल माउंटेन बोला जाता है। हो गया थर्ड पॉइंट, लार्ज कॉन्टिनेंट इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमारे एशिया में लार्ज किस पर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। किधर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सा, हमारे एशिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस होती एशिया, ऐसी कॉन्टिनेंट है हमारी एशिया, इधर हम लोग को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। क्या पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। कितनी डिग्री तक, 23.5 ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड पे हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। किधर पे, एशिया। लास्ट पॉइंट, द कंबाइंड लैंड ऑफ द यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरोशिया। हमारी धरती है ना, यूरोप से एशिया से लैंड कंबाइंड हो रही ना, इसको हमें क्या बोलता है, यूरोशिया बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, हमारी मेरा समझो, मेरा राइट हैंड एशिया, मेरा लेफ्ट हैंड क्या है, राइट हैंड एशिया, लेफ्ट हैंड यूरोप है। मेरा राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड इधर पे मेरे चेस्ट पे कंबाइंड किया ना, इधर पे कंबाइंड किया, इसको क्या बोलता है, यूरोशिया बोला जाता है। किसको क्या बोला जाता है, यूरोशिया बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में पूछा गया, रिसेंट से एनडीए में पूछा गया। फॉर एग्जांपल मैं राइट हैंड एशिया, लेफ्ट हैंड यूरोप, मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड किधर पे कंबाइंड किया, मेरे चेस्ट पे कंबाइंड किया ना, इसको मैं क्या बोला जाता है, यूरोशिया बोला जाता है। सुनो, द कंबाइंड लैंड ऑफ द अर्थ, द लैंड ऑफ द यूरोप एंड एशिया कंबाइंड इज कॉल्ड यूरोशिया। अब एशिया का हो गया। अब हमें आगे कि बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंट पे, बट अब इंट्रोडक्शन होना ना बेसिक जरूरत है, हर चीज में बेसिक जरूरत है। नेक्स्ट अफ्रीका बारे में जानेंगे। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और अर्थ आफ्टर द एशिया। दूसरा बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका आफ्टर द एशिया। दूसरा बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर द एशिया। वो दूसरा कॉन्टिनेंट हमारे एशिया से बड़ा है। नेक्स्ट लार्ज अफ्रीका ले सकती नॉर्थन हेमिस्फीयर। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, समझो
अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है लार्ज पार्ट किधर पे लेकर रही, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे लेकर, किधर पे लेकर रही, नॉर्थन हेमिस्फीयर, किधर पे, नॉर्थन हेमिस्फीयर। मैं बोला नॉर्थन हेमिस्फीयर में बहुत लैंड है बोल को, वो इस पॉइंट नॉर्थन हेमिस्फीयर में लेकर कौन सी, अफ्रीका कंटिनेंट। दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आपको समझो यूपीएससी में क्वेश्चन उठा लिया, अब नहीं 40-30 ईयर्स बैक यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन उठा लिया हो, इजी क्वेश्चन, बट अब कंपटीशन को नहीं पूछा तो पास में पूछेगा। इक्वेटर, आप पहले समझो अफ्रीका ऐसी कॉन्टिनेंट है, इधर पे 3 इमेजिनरी लाइन्स पासेस होते, 3 इमेजिनरी लैटिट्यूड और पासेस होती अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कैसा, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, इधर पे 3 इमेजिनरी लाइन्स पास हो रहे, कौन से, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ लैटिट्यूड, ऐसी कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। ओके, द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड्स इक्वल पार्ट्स ऑफ द अर्थ। वो समझो, दो दी आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पासेस दो दी अफ्रीका, ऐसा कॉन्टिनेंट है, इधर पे 3 इमेजिनरी लाइन्स पास होते हैं, किधर पे, अफ्रीका के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उठते सवाल उठते भाई स्टेटमेंट में पूछा जाता है। नोट द इक्वेटर, अब इक्वेटर पास हो रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा, बट इक्वेटर पास हो रहा यूरोप में, वो मिडिल से पास हो रहा, किधर से, मिडिल से पास हो रहा, मिडिल से पार्ट होने से वजह से अफ्रीका कंटिनेंट ऐसा बना 2 हिस्से में पार्ट हो गया, एक 2 हिस्से में डिवाइड हो गया। अब हम इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही, हमारे इंडिया में 2 हिस्सों में इक्वल पार्ट से डिवाइड किया। अब इक्वेटर किधर पास हो रही, एशिया में पास हो रही, अफ्रीका में पास हो रही, सॉरी अफ्रीका में पास हो रही ना, अफ्रीका को भी हम 2 हिस्सों में बांट दिया, डिवाइड किया, कौन सा, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब हम नॉर्थ अमेरिका बारे में जानेंगे, यूएसए बारे में जानेंगे, यूएसए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बारे में जानेंगे, सेपरेट कंट्री है। द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑन आवर अर्थ, आवर धरती इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका। हमारे थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आवर अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका। पहला एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आवर अर्थ। इट इज लिंक्ड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, दिस इज कॉल्ड इस्थमस ऑफ पन्ना, इस्थमस ऑफ पन्ना। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका लिंक्ड विथ इस्थमस ऑफ पन्ना से लिंक किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका से अब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ आपके, अब एक आपके नोट्स के बाद आपको मैप्स, पॉलिटिकल मैप को इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप होना हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी पढ़ना, ज्योग्राफी आपको मैथ से इजी पता होता है। अब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक लिंक है ना, इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा से लिंक। दूसरा, द कॉन्टिनेंट इज कंप्लीटली नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, द कॉन्टिनेंट इज कंप्लीटली इन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हमारे प्यारा सा नॉर्थ अमेरिका ऐसी कॉन्टिनेंट है, पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में लेकर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लेकर इधर यूएसए। नेक्स्ट, 3 oceans surrounded on it, very important statement questions. 3 important oceans surrounded around the North American continent. नॉर्थ अमेरिका इस कॉन्टिनेंट है, 3 oceans surround है इसके पीछे क्या है, 3 oceans है, 3 oceans surrounded है। अब नॉर्थ अमेरिका हो गया, अब साउथ अमेरिका बारे में जानिए। इट लेस इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथ अमेरिका ऐसी जगह है, लेसर नॉर्थ अमेरिका
नॉर्थ अमेरिका लेस ऑन नॉर्थन हेमिस्फीयर इंडिया, इधर पे लेकर एक होती है नॉर्थन हेमिस्फीयर की लैंड विच सराउंडेड अराउंड द ईस्ट टू वेस्ट, सराउंडेड अराउंड ईस्ट टू वेस्ट. ओके, the Andes world largest mountain range. The Andes is a world largest mountain. Our earth it is north to south. ऐसे देखो समझो, वो कौन सी है? साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका इस कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. इसका नाम क्या है? एंडीज. एंडीज इधर का वो कैसे फ्लो हो रही? नॉर्थ साउथ, समझो. राइट. नेक्स्ट, और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? अमेजन. वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा फ्लोस ऑन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट. इसका नाम क्या है? अमेजन. अमेजन कैसी है? इधर पे दो स्टेटमेंट क्वेश्चन सर. एंडीज माउंटेन्स प्रेजेंट एट साउथ अमेरिका, इट इज लार्जेस्ट माउंटेन रेंज. और आवर अर्थ एंडीज हो गया, एंड अमेजन लार्जेस्ट डेल्टा और अर्थ फ्लोस ऑन नॉर्थ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गए. नेक्स्ट, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में जानेंगे. अब हम यूरोप के बारे में जानेंगे. यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट है स्मॉलर देन एशिया. यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट है हमारे एशिया से बहुत छोटा. दिस कॉन्टिनेंट लेस ऑन द वेस्ट टू ईस्ट. दिस कॉन्टिनेंट लेस ऑन ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट. यूरोप ऐसी कॉन्टिनेंट है एशिया से छोटी. इट लेस ऑन ईस्ट टू वेस्ट. The Arctic Circle passes through it. Arctic Circle passes through it. किससे passes होती है Arctic Circle? यूरोप से. It is bounded three sides water. It is bounded three sides water, one side land. इसको बोलते हैं पेनिसुलर. क्या बोला जाता है? पेनिसुलर. पेनिसुलर कॉन्टिनेंट इज यूरोप. हो गया. अब हम ऑस्ट्रेलिया बारे में जानेंगे. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया. हमारे धरती में छोटी कॉन्टिनेंट कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया. कंप्लीटली लेसन नॉर्थन हेमिस्फीयर. कंप्लीटली लेसन नॉर्थन हेमिस्फीयर. कंप्लीटली लेसन नॉर्थन हेमिस्फीयर. इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज. इट इज सराउंडेड बाय वाटर ओशियन. इसका आइलैंड. आइलैंड क्या होता है आपको बताता हूँ. आइलैंड इज नथिंग बट फोर साइड्स वाटर. फोर साइड्स वाटर. आइलैंड क्या है भाई? सराउंडेड अराउंड द वाटर इज कॉल्ड आइसलैंड. फोर साइड्स वाटर है, इसको आइसलैंड बोला जाता. थ्री साइड्स वाटर, वन साइड सॉरी थ्री साइड्स वाटर, वन साइड लैंड इज कॉल्ड पेनिसुलर. इंडिया इज ए पेनिसुलर. इंडिया, हमारा इंडिया देश है ना, वो पेनिसुलर है कि आइसलैंड है कि आप कमेंट में बताओ मुझे. नेक्स्ट, अंटार्कटिका. अंटार्कटिका एक ऐसी वो है कंट्री, ऐसी कॉन्टिनेंट है जीवन जीने के लिए इधर परमानेंट नहीं. एट साउथ पोल ऑफ द रीजन. वो साउथ पोल पे थिक आइस शीट. इधर क्या है? आइस, बहुत बर्फ बना हुआ. देयर इज नो परमानेंट लिविंग. हमको इधर जीवन करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए अंटार्कटिका पे क्या है? पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है. और many country research stations are established at अंटार्कटिका region. बहुत कंट्री ने, नासा या और इसरो, रशिया के स्पेस सेंटर्स ने अंटार्कटिका पे क्या रखे? रिसर्च स्टेशन रखे. हमारे इंडिया में किधर अंटार्कटिका पे रिसर्च स्टेशन रखे? वो क्या है आप कमेंट में बता दो, नहीं तो अब मैं अगले क्लास में बोलता हूँ. जय हिंद.